भारत के नक्शे में उत्तर पूर्वी कोण में एक ऐसा क्षेत्र बसा है जो आमतौर पर खामोशी की चादर ओढ़े रहता है, जहां आधुनिक शहर का कंक्रीट की जंगल और उनकी भनभनाती हलचल कभी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ सड़कें नहीं, नदियां रास्ते बताती है। घने जंगल पहाड़ों को लपटे हुए रहते हैं और इंसान का इतिहास कागज पर नहीं बल्कि हजारों फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर खुद ब खुद लिखा जाता है। यह है अरुणाचल प्रदेश। आप देख रहे हैं B1 और मैं हूं शमित सेनगुप्ता। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की पूर्वी दीवार, जो न केवल भारत की प्राकृतिक सीमा की रक्षा करता है बल्कि ब्रह्मपुत्र जैसे महान नदी की जन्मभूमि भी है। यह भारत का सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील प्राकृतिक प्रहरी है, जो वर्षों से मौन खड़े होकर देश को जल, ऊर्जा और पारिस्थितिक संतुलन प्रदान करता आया है। लेकिन आज ये प्रहरी चुपचाप, बिना किसी सायरन, बिना किसी गूंज, बिना किसी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ या मीडिया हाइप के धीरे धीरे पिघल रहा है। बस बर्फ पानी बनकर बह रही है, नदियों में मिल रही है और ले जा रही है एक पूरी परिस्थिति का संतुलन। इसी गहन खामोशी के बीच विज्ञान ने एक ऐसी सख्त सच्चाई सामने रख दी है जो हमें झंझोर देती है। सबसे पहले समझे कि ग्लेशियर आखिर होता क्या है। हम अक्सर इन्हें सिर्फ जमी हुई बर्फ समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ग्लेशियर जीवित गतिशाल प्रणालियां है। ये हजारों वर्षों के धीरज से बनती है। हर साल गिरने वाली बर्फ पूरी तरह पिघलने न पाए तो निचली परतें दबाव से सिकुड़ती है, हवा के बुलबुले बाहर निकल जाते हैं और बर्फ पत्थर जैसी सख्त और नीली हो जाती है। फिर गुरुत्वाकर्षण से ये विशाल बर्फीले नदियां सरकने लगती है, धीमी गति में लेकिन लगातार। ग्लेशियर चलते हैं, सांस लेते हैं, तापमान की हर छोटी परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, ये पानी का मास्टर रेगुलेटर है। मॉनसून में अतिरिक्त वर्षा को सोख लेते हैं, गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर नदियों को सींचते हैं। यानी ग्लेशियर धरती की प्राकृतिक वाटर टैंक है। अगर ये टैंक सूख जाए या फट जाए तो परिणाम क्या होगा? कभी विकराल बाढ़, कभी घातक सूखा, और यही आज पूर्वोत्तर भारत में घट रहा है। एक चुपचाप तबाही। हिमालय कोई एक समान पर्वत श्रृंखला नहीं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय जो लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल में विस्तृत है, मध्य हिमालय उत्तराखंड और नेपाल में विस्तृत है और पूर्वी हिमालय सिक्किम, भूटान और अरुणाचल में विस्तृत है। वैज्ञानिक पूर्वी हिमालय को दुनिया का सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉनसून बेहद तीव्र और अनियमित होता है। बारिश कभी बाढ़ ला देती है तो कभी लगातार सूखा। तापमान में तेज उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। रात में 0 से नीचे, दिन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। और भू संचालना इतना नाजुक कि थोड़ी सी गड़बड़ी भूस्खलन कर देती है। अरुणाचल का ग्लेशियर ज्यादातर छोटे मध्यम आकार के हैं। इनके पास लंबे समय तक गर्मी सहने की क्षमता नहीं होती है। छोटे ग्लेशियर पहले मरते हैं, बड़े वालों को अकेला छोड़ देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाता है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक अध्ययन पर जिसने यह सच्चाई दुनिया के सामने लाई। नागालैंड यूनिवर्सिटी और असम के कॉटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 1988 से 2020 तक 32 वर्षों का डेटा सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग और GIS मैपिंग से विश्लेषित किया है। निष्कर्ष चौंकाने वाली है। 110 ग्लेशियर पूरी तरह गायब हो चुका है। कुल ग्लेशियर क्षेत्र में 53% की कमी आई है। औसत सिकुड़ने का दर 16.94 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। सबसे प्रभावित जिले तवांग, जहां चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। इसके साथ ही मेइजी, जोरांग और दिबांग घाटी भी है। वैज्ञानिक ये चेताते हैं कि ये ट्रेंड खतरनाक है, रुकने का कोई संकेत भी नहीं है। बचे ग्लेशियर अगले 20-30 वर्षों में 40 से 60% खत्म हो सकते हैं। ये कोई अनुमान नहीं, आंखों देखी
हकीकत है। ये सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों को पानी से वंचित करना है, भारत की जल सुरक्षा को खोखला करता है। ग्लेशियर मरेंगे तो ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बीमार पड़ेगी, गर्मियों में सूखा और मानसून में बाढ़ देखने को मिलेगा, खेत बंजर बनेंगे, शहरों में जल संकट होगी, बिजली उत्पादन भी प्रभावित होगा। लेकिन क्यों हो रहा है ये? इसका कारण व्यापक है। पहला तो है जलवायु परिवर्तन, जो एक अदृश्य हथौड़ा है। पिछले 50 वर्षों में अरुणाचल का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। पहाड़ों के लिए 0.5 सेंटीग्रेड भी घातक हो सकता है। ग्लेशियर नाजुक संतुलन पर टिके हैं, थोड़ी गर्मी और पिघलना तेज। मॉनसून भी बदल रहा है, पहले सर्दियों में बर्फबारी, गर्मियों में नियंत्रित पिघलाव और अब अनियमित बारिश से सब कुछ बिगड़ रहा है। दूसरा, ब्लैक कार्बन, डीजल का धुआं, लकड़ी कोयला जलाना, कारखानों का प्रदूषित काला हवा हजारों किलोमीटर दूर ग्लेशियरों पर गिरता है। सफेद बर्फ काली हो जाती है और सूरज की गर्मी ज्यादा सोखती है। इसे एल्बेडो इफेक्ट कहा जाता है, इससे पिघलना दुगना हो जाता है। तीसरा, विकास का अंधा दौड़, सड़कें बनाने के लिए पहाड़ काटना भूस्खलन बढ़ाता है। इसके साथ ही सुरंग बनाने के लिए विस्फोट, नदी का मोड़ से ग्लेशियर की नीचे की संरचना हिलता है। चौथा, जंगलों की कटाई, रक्षक जंगल नमी, ठंडक और मिट्टी बांधते हैं। इसकी कटाई से गर्मी बढ़ता है और बर्फ प्रभावित होता है। इसका जमीन पर क्या असर देखने को मिलता है? रिपोर्ट के मुताबिक तवांग के किसान कहते हैं कि पहले जून में नदी भरी रहती थी, अब अप्रैल में ही सब बह जाता है। दिबांग घाटी की महिलाओं का कहना है कि 2 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। बर्फ गई, सहारा गया। मछुआरे चिंतित है, नदी कभी उफनती है, कभी सूखी होती है। योजना कैसे बनाए? यह पर्यावरण से आगे मानवीय संकट है। ग्लॉफ, ग्लेशियर झील का फटना। अगला खतरा, पिघलती बर्फ से अस्थिर झील फूटे तो गांव बहे, पुल टूटे। पूर्वी हिमालय हाई रिस्क जोन है। आल्प्स पर्वत में 25% ग्लेशियर गए। नेपाल, भूटान में तेज सिकुड़न चल रही है। हिमालय तीसरा ध्रुव है जो बुखार में जल रहा है। अब सवाल, अब क्या? अगर यथास्थिति रही तो अगले 30 वर्षों में 40 से 60% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो भारत, बांग्लादेश और भूटान, चीन से हुआ गुजरता है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल युद्ध देखने को मिलेगा। विस्थापन से सुरक्षा संकट भी होंगे, लेकिन समाधान है। सबसे पहले नेशनल ग्लेशियर प्रोटेक्शन मिशन बनाना होगा। जोखिम वाली सूची बनाकर प्राथमिकता संरक्षण, फंडिंग और जवाबदेही पर देना है। दूसरा, सैटेलाइट, ड्रोन, एआई, रियल टाइम निगरानी और ग्लॉफ अलर्ट करना होगा। इसके साथ ही ग्राम जल प्रबंधन भी करना होगा, समुदाय को निगरानी करना होगा, पर्यटन को पहाड़ों में सीमित करना होगा, पर्यावरण शुल्क लेना होगा, जीरो वेस्ट जोन बनाना होगा। दुनिया से सीखे कि स्विट्जरलैंड की आइस कवरिंग या भूटान की प्राकृतिक अधिकार कैसे सुरक्षित है। अब असली सवाल, शॉर्टकट विकास या लंबी जिंदगी? हर बांध, सड़क ग्लेशियर बचाए या मारे? ग्लेशियर नारे नहीं लगाते, बस पिघलते हैं। अरुणाचल के 110 चुपचाप मरे। अगर हम ना रुके तो दूसरी पीढ़ी आने वाले दिनों में हमसे पूछेंगे, जब बर्फ मर रही थी हम क्या कर रहे थे? ये रिपोर्ट चेतावनी है, सुनी और मानी जानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी रिपोर्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।